आगे भगवान कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् आध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् आध्यात्मं कर्म च अखिलम्। सुंदर बात है। भगवान कहते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं, जो पुरुष, जो साधक भगवान के शरण में रहकर जरा और मरण छूटने के लिए यत्न करते हैं, वृद्धत्व और मरण से ही छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। मतलब भगवान अजरा अमरा, जहाँ पर वार्धक्य नहीं है, जहाँ पर रोग नहीं है, जहाँ पर मृत्यु नहीं है, जहाँ पर विघटन नहीं है, जहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है, उसी से छूटने के लिए जो ही संपूर्ण परमात्मा के ऊपर निर्भर करके ही साधनारत होते हैं, जीवन बिताते हैं, वो पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को ही जानते हैं। मतलब परमात्मा में संपूर्ण समर्पण भाव रखते हुए जो ही जीते हैं, उनके जीवन में कोई भी विघ्न आने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा नित्य है, सत्य है, अजन्मा है, अमृत है, और वो तत्व को, वो आध्यात्मिक को और वो ब्रह्म को संपूर्ण रूप से जानने के लिए जो ही संपूर्ण समर्पित होकर रहता है, अपने कोई इच्छा नहीं है, परमात्मा की इच्छा को ही जो ही संपूर्ण स्वीकार कर लिया है। ईश्वर इच्छा बलिए सी, जिसके जीवन में ही एक ही व्रत बन गया है, वो ही इसी जगत में कोई भी आध्यात्मिक स्थिति को, प्रगति को और अनुभव को करने के लिए असंभव नहीं है, क्योंकि
वो संपूर्ण आधि व्याधि उपाधि से ऊपर उठ के समाधि स्थिति में ही रहता है। इसलिए संपूर्ण कर्म उनका ही आध्यात्मिक है, ब्रह्ममय है। इसीलिए वहाँ पर कोई भ्रम नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई विघटन नहीं है, कोई माया नहीं है। इसीलिए वो ही परम ब्रह्म को पूर्ण रूप में जान लेता है।